बिहार के विपक्ष की तरह ही कन्हैया भी गायब नजर आए। तो कोरोना महामारी में ये भी एक इतिहास रखा जाएगा, याद रखा जाएगा कि जो जोर से बोलता है और जो जोरदार बोलता है वह जरूरी नहीं है कि विपक्ष की भूमिका में नेता भी उतना हमलावर इस देश में नहीं बोलते हैं जितने हमलावर रूप से वह बीजेपी प्रवक्ताओं और तमाम सत्ताधारी दलों को जिस प्रकार से कन्हैया चुनौती देते हैं, वह सचमुच इस देश के पिछले 5 साल में किसी भी चैनल पर अगर वो बैठ जाएंगे तो उसकी टीआरपी ऐसे ही बढ़ जाएगी, भले ही उन पर कितनी भी चार्जेज हों, देश विरोधी के, देशद्रोही के। यह एक अलग मसला है और यह एक अलग बातें हैं। मगर कन्हैया को इस कोरोना महामारी में नहीं दिखना बिहार ही नहीं देश के युवाओं को भी खल रहा है। यह भी खबर आ रही है कि कन्हैया अपनी ही पार्टी में हाशिए पर कर दिए गए हैं और किनारे लगा दिए गए हैं। निंदा प्रस्ताव भी उनके बारे में लाया जाता है, कन्हैया कुमार के बारे में। मगर फिलहाल अंततः यही निचोड़ आता है कि कन्हैया कुमार अगर कोरोना महामारी के दौरान अगर सक्रिय नजर आते तो इन तमाम मुद्दों और बातों को छिपाया जा सकता था। कन्हैया कुमार खासे पॉपुलर नाम है, चर्चाओं में रहे, देशद्रोही के मामले भी लगे हैं। मगर अभी बिहार के युवा ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि कन्हैया भैया कहाँ गए, कन्हैया कुमार कहाँ गए। लगातार जो भाषण दिया करते थे, लगातार जो नरेंद्र मोदी को घेरा करते थे, लगा था कि वो सरकार को घेरने वाले, और जिस बेबाकी से वह कहते हैं, एक तरह से कहते हैं कि रेल देते हैं कोई भी नेता को, खास करके बीजेपी वालों को। पिछले 5 सालों में कन्हैया का आवाज़ उन टीवियों पर उन दर्शकों के लिए एक ऐसी आवाज़ बनकर आई जो विपक्ष के नेता देश में जब नहीं मिले तो लोगों ने अपना नेता कन्हैया कुमार को मान लिया। बेगूसराय से चुनाव भी लड़े, यह एक अलग बात है कि वह हार गए, मगर फिर भी उनमें दमदारियत, उन आवाज़ में वह बुलंदी उसकी कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता से भी खतरनाक थी। जिस प्रकार से संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते थे, वो लगता था कि देश में एक उभरता हुआ नेता एक सरकार को चैलेंज कर रहा है। और वो तमाम जो विरोधी थे बीजेपी और संघ के, लग रहा था कि उन जीवंत मुद्दों को उठाएंगे। मगर कोरोना महामारी में जिस तरह से उनकी कह सकते हैं कि एक तरह से लापता होना कहा जा सकता है, वह नज़र नहीं आए। इस विपत्ति के समय में, जिस विपत्ति में कन्हैया कुमार को भरसक होना चाहिए था, कहाँ गए कन्हैया कुमार? या कन्हैया कुमार जानते हैं, या दिल्ली में या कहीं पर भी होंगे। लगातार वो युवा जो कन्हैया में अपना नेता ढूंढ रहे थे और नेता खोज लिए थे, अब उनका कुछ इस तरह से ट्वीट आता है और इस तरह से एक एनालिसिस करके डाटा आता है कि कन्हैया कुमार से बहुत उम्मीद थी, मगर वह नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इससे बेहतर वो व्हाट्सएप में जो चलाया करते हैं, व्हाट्सएप पे जो लगातार उन सभी जो ज़रूरतमंद लोगों को प्लाज्मा हो, ब्लड हो, हॉस्पिटल का बेड हो, ये काम कन्हैया भरसक कर सकते थे। सोशल साइटों पर उनकी पकड़ है, उनका पेज पर इतना अधिक लोगों का जुड़ाव है कि वह चाहते तो हज़ारों लोगों की मदद कर सकते थे। हम ये मानते हैं कि कोरोना महामारी में घर से निकलने में मुश्किल है, मगर वे तमाम प्रकार के कैंपेन अगर कुछ ऐसा चलाते तो ज़रूर उन्हें सहायता मिलता। और जिनसे पप्पू यादव की पार्टी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन करके पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े थे और वो अध्यक्ष पद भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, उनसे भी अगर कुछ देखा देखी कर लेते तो ज़रूर कुछ जो जनता में राहत था वह पहुंचाने में कामयाब होते। बिहार के विपक्ष की तरह ही कन्हैया भी गायब नजर आए। तो कोरोना महामारी में ये भी एक इतिहास रखा जाएगा, याद रखा जाएगा कि जो ज़ोर से बोलता है और जो ज़ोरदार बोलता है, वह ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष की भूमिका में वो उन कार्य को भी करता हुआ नजर आए। ये देख कर लगा, ये समझ कर लगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता भी उतना हमलावर इस देश में नहीं बोलते हैं जितने हमलावर रूप से वो बीजेपी प्रवक्ताओं और तमाम सत्ताधारी दलों को जिस प्रकार से कन्हैया चुनौती देते हैं, वह सचमुच इस देश के पिछले 5 साल में अगर कहा जाए तो वो सबसे ज़्यादा सुनने वाले युवा में रहे। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका जो टीआरपी लेवल रहा, किसी भी चैनल पर अगर वो बैठ जाएंगे तो उसकी टीआरपी ऐसे ही बढ़ जाएगी, भले ही उन पर कितनी भी चार्जेज हों, देश विरोधी के, देशद्रोही के। यह एक अलग मसला है और यह एक अलग बातें हैं। मगर कन्हैया को इस कोरोना महामारी में नहीं दिखना बिहार ही नहीं देश के युवाओं को भी खल रहा है कि आखिर कन्हैया गया कहाँ। हम उम्मीद करते हैं कि कन्हैया से जो नेता और लोग उम्मीद लगाते हैं वो वामपंथी पार्टियों के होने के नाते ऐसी बातें, यह भी खबर आ रही है कि कन्हैया अपनी ही पार्टी में हाशिए पर कर दिए गए हैं और किनारे लगा दिए गए हैं। कई बातें हैं, कई अंदर खाने से बातें हैं, निंदा प्रस्ताव भी उनके बारे में लाया जाता है कन्हैया कुमार के बारे में। मगर फिलहाल अंततः यही निचोड़ आता है कि कन्हैया कुमार अगर कोरोना महामारी के दौरान अगर सक्रिय नजर आते तो इन तमाम मुद्दों और बातों को छिपाया जा सकता था
और वो अपने उभार लेते हुए नेतृत्व को दिखा सकते थे, मगर फिलहाल वो इन तमाम चीज़ों में नाकामयाब रहे हैं। हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। लगातार वीडियो में हम देने और भेजने का प्रयास करेंगे। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, तो तमाम वीडियो चले जाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।